हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप ऑनलाइन स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे और इस दौरान आपने काफी कुछ सीखा होगा। आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके समक्ष अर्थशास्त्र के जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं वो है आर्थिक समस्या। कि आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनुष्यों की आवश्यकताएं असीमित हैं, परंतु इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले जो साधन हैं वो सीमित हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं होता कि वो अपने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का जो है वो उत्पादन कर सके, क्योंकि अर्थव्यवस्था के पास इतने अधिक जो साधन हैं वो मौजूद नहीं होते, उपलब्ध नहीं होते। इसी कारण इस बात का चुनाव करना पड़ता है कि किन साधनों का प्रयोग किया जाए और किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो चुनाव संबंधी जो ये समस्या है, यही आर्थिक समस्या है। अब हम जानेंगे कि आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण क्या हैं। तो आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के तीन मूल कारण हैं। पहला कारण है असीमित आवश्यकताएं। दूसरा कारण है सीमित साधन और तीसरा कारण है वैकल्पिक प्रयोग। तो आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का जो पहला कारण है वो है असीमित आवश्यकताएं। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता, अर्थात जितनी भी आवश्यकताएं हैं इनमें से कुछ आवश्यकताओं को तो वो संतुष्ट कर पाता है, लेकिन कुछ को नहीं कर पाता। जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो है वो जरूरतें भी बढ़ रही हैं। आज एक व्यक्ति के पास यदि साइकिल है तो उसकी ये सोच होती है या वो ये चाहता है कि भविष्य में उसके पास मोटरसाइकिल हो, कार हो। तो इस कारण जो है वो जो आवश्यकताएं हैं जो है वो उसकी बढ़ती रहती हैं। आज से कुछ वर्ष पहले जो है बहुत ही कम लोगों के पास कार, एलईडी, मोबाइल्स इत्यादि वस्तुएं थी, लेकिन आज इनकी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। अर्थात जो मनुष्यों की जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ रही हैं, ये असीमित हैं। तो आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का जो पहला कारण है वो यही है। आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का जो दूसरा कारण है वो है सीमित साधन। तो मनुष्यों की जो आवश्यकताएं हैं वो तो असीमित हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले जो साधन हैं वो सीमित हैं।
अर्थात कम है, मतलब इनकी जो मांग है वो ज्यादा है और इनकी पूर्ति कम है। अर्थात डिमांड ऑफ द सोर्सेज इज ग्रेटर देन देयर सप्लाई। यदि आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले जो साधन हैं वो भी असीमित होते, वो भी ज्यादा होते, तो शायद आर्थिक समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। तो आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का जो तीसरा कारण है वो है वैकल्पिक प्रयोग। तो जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं वो तो सीमित हैं, और सीमित होने के साथ साथ उनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब एक साधन का प्रयोग जो है वो हम विभिन्न कार्यों के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जमीन को लीजिए। जमीन एक सीमित साधन है, लेकिन इसका हम जो प्रयोग है वो विभिन्न कार्यों के लिए कर सकते हैं। जैसे कि जमीन पर खेती की जा सकती है, जमीन पर मकान बनाया जा सकता है, जमीन पर दुकानें बनाई जा सकती हैं, जमीन पर उद्योग लगाए जा सकते हैं। अब मान लीजिए यदि हम जमीन पर खेती ही करते हैं तो इसका मतलब है हम वहां पर उस स्थिति में ना तो मकान बना पाएंगे, ना दुकानें बना पाएंगे, ना उद्योग लगा पाएंगे। इसी प्रकार एक और उदाहरण है दूध का। दूध जो है वो भी एक सीमित साधन है, लेकिन इसके भी बहुत से प्रयोग हैं। दूध का जो है वो हम दूध के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दूध से दही बनाया जा सकता है, दूध से मक्खन बनाया जा सकता है, दूध से पनीर बनाया जा सकता है, दूध से घी बनाया जा सकता है, दूध से मिठाई बनाई जा सकती है। अब मान लीजिए हम दूध का प्रयोग यदि मिठाई बनाने के लिए करते हैं तो हमें दूध से जो और वस्तुएं जो बन सकती हैं उनका त्याग करना पड़ेगा। अर्थात हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये चुनाव करना पड़ेगा कि हमारी जो उस समय जरूरत है वो क्या है। अगर मान लीजिए उस समय की जरूरत मिठाई बनाने की है तो हम वही बनाएंगे और बाकी जो हमारी जरूरतें हैं उनको छोड़ देंगे, क्योंकि वो हो सकता है हमारी उस टाइम की मेजर जरूरत हो। तो जो ये चुनाव करना पड़ेगा हमें, यही जो है वो आर्थिक समस्या होगी। तो साधनों के जो हैं वो वैकल्पिक प्रयोग हैं, और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें इन जो सीमित साधनों हैं उनका हम प्रयोग किन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए करें, और किन वस्तुओं का जो उत्पादन है वो हम उनका उत्पादन जो है वो करना छोड़ दें। तो यहाँ पर हमें जो चुनाव करना पड़ेगा वही चुनाव संबंधी जो समस्या है वो आर्थिक समस्या है। अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि जो आर्थिक समस्या है उसके उत्पन्न होने के 3 कारण हैं: असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन और वैकल्पिक प्रयोग। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक के बारे में जो है वो काफी जानकारी मिली होगी, और
इसे आप भली भांति जो है वो समझ चुके होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।